पश्चिम बंगाल में होगी दीदी सरकार की वापसी। 5 राज्यों के एग्जिट पोल में भाजपा को नहीं हो रहा है फायदा, दिखाई दे रहा है साफ। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की ओर सभी की नजरें लगी हुई है, सभी का ध्यान वहीं पर टिका हुआ है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आसाम, ये इन राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें खास करके पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ये 3 राज्य बेहद ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, ये सभी जो है भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, स्मृति ईरानी, ऐसे तमाम लोग, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये पूरी टीम जो है यहाँ पर उथल पुथल करने के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए पूरी तरीके से जोर लगाकर इन लोगों ने काम की शुरुआत की है। मगर जो एग्जिट पोल अब आया है, जिसे टाइम्स नाउ और सी वोटर ने एक साथ कराया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में इतना सब करने के बाद भी काफी घमासान, काफी उछल कूद, उठापटक, कई रैलियां, हिंसात्मक घटनाएं, वारदातें, एक दूसरे पर टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के हमले, इसके बावजूद यहां पर भाजपा सत्ता में आती नहीं दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे के बाद जो एग्जिट पोल आया है, उसमें 3 सीटें जिस भारतीय जनता पार्टी को अब तक मिली है, वो 100 के आसपास का आंकड़ा यहां पर पार करती हुई दिखाई दे रही है। मगर 154 सीटों को लेकर के ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार में वापसी कर रही है, वापस सरकार वो बना लेगी, ऐसा ये सर्वे कह रहा है। कुल 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, जिसमें से 154 टीएमसी, 100 के करीब करीब या 105 के आसपास भारतीय जनता पार्टी, और बची हुई सीटें जो है वो कांग्रेस और वामपंथी दलों को जाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा इस सी वोटर और टाइम्स नाउ के सर्वे का अनुमान है। वहीं तमिलनाडु में भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों को बड़ा धक्का लग रहा है। यहां पर पार्टी जो है जिससे गठबंधन किया है, ऑल इंडिया मुनेत्र कषगम AIADMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कषगम, इस पार्टी के साथ, यानी जयललिता की पार्टी है और अब जयललिता नहीं है, उनकी जगह AIADMK के पास शायद कोई विकल्प भी नहीं है, और इसी के साथ गठबंधन में भाजपा तमिलनाडु का चुनाव लड़ रही है। तो चुनाव का यहां पर क्या रुझान है, तो टाइम्स नाउ सी वोटर का सर्वे और एग्जिट पोल बता रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं। यहां पर DMK और कांग्रेस का जो गठबंधन है, द्रविड़ मुनेत्र कषगम और कांग्रेस, इनके तहत यूपीए जो लड़ रहा है, उसको इस सर्वे के मुताबिक 234 में से 154 सीटें हासिल हो रही है। वहीं AIADMK और भाजपा के गठबंधन को 65 सीटें मिल रही है, यानी NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसको सिर्फ 65 सीटें मिल रही है। कमल हसन की जो पार्टी है MNM, इसे 5 सीटें मिल रही है, MMMK के 3 सीटें मिल रही है, और अन्य पार्टियों को 3 सीटें मिल रही है। तो इस तरीके से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। वहां दूसरी तरफ केरला की बात करें तो केरला में 140 सीटें, यहां पर LDF जो है, लेफ्ट के नेतृत्व में जो फ्रंट है LDF, लेफ्टिस्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसे 140 में से 82 सीटें मिल रही है, और P विजयन जो है मौजूदा मुख्यमंत्री, वो अपनी सरकार की वापसी कर रहे हैं। यहां पर कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन है UDF को 56 सीटें मिल रही हैं, और अभी भी लोगों की यहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद P विजयन बने हुए हैं। केरला में अब तक भाजपा जो है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है प्रदर्शन की, लेकिन वैसा कुछ यहां पर इस सर्वे के मुताबिक दिखाई नहीं दे रहा है। केवल 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को यहां मिल रही है, और ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं आसाम में भाजपा के लिए बड़ी अच्छी खबर है। आसाम में
कुल 126 जगह में से 67 जगह जो है वो एनडीए, भाजपा और उसके सहयोगी दल प्राप्त करते नजर आ रहे हैं इस टाइम्स नाउ और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक। वहीं यूपीए जो है, कांग्रेस गठबंधन वाला यूपीए है, यहां पर यूपीए 57 सीटें हासिल कर रहा है और अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिल रही है, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यूपीए और एनडीए में सिर्फ 10 सीटों का अंतर है। ये पहला मतलब सी वोटर और टाइम्स नाउ का सर्वे है, इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है। दोनों तरफ जो है स्थितियां, आंकड़े बदल सकते हैं। पुडुचेरी की अगर बात करें, यहाँ 30 विधानसभा सीटें हैं जिसमें एनडीए को जो है 16 से 20 सीटें हासिल होती इस सर्वे के मुताबिक दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ सी वोटर ने यहाँ यूपीए को सिर्फ 13 सीटें दी हैं और 16 सीटें या 17 सीटें एनडीए को और यूपीए को 13 सीटें। तो इस तरीके से 16 से 20 का आंकड़ा वहां पर है, 13, 14 या 12 का आंकड़ा यहां पर है। इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पुडुचेरी में भी भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के आसार जो है ये टाइम्स नाउ और सी वोटर का सर्वे दिखा रहा है। कुल मिलाकर के जिस पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य कई भाजपा के बड़े नेताओं ने यहां पर कमर कसी, कई रोड शो किए, परेड ग्राउंड में कल ही एक बड़ी रैली की, खुद प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। लेकिन कुल मिलाकर के यहां दिखाई दे रहा है कि 3 सीटों से एक बड़ी छलांग लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी भले 100 सीटों तक जा रही है, मगर परिवर्तन का जो नारा यहां पर भाजपा ने दिया है वो भाजपा का अपना परिवर्तन वहां पर नहीं हो पा रहा है। दीदी सरकार की यानी ममता बनर्जी अपनी तृणमूल कांग्रेस सरकार की वापसी के साथ यहां पर आती दिखाई दे रही है।